Hello बच्चों, let's read this question. The question says a string is fixed at the both ends and a transverse oscillations with the amplitude a naught are excited. Which of the following statement are correct? स्टेटमेंट दिया हुआ चार स्टेटमेंट है, वो पूछा कौन सा करेक्ट है। अगर कंडीशन हम क्या लगाते हैं, एम्पलीट्यूड ए नॉट को एक्साइट करते हैं और एक ऐसे स्ट्रिंग पर जो कि दोनों एंड फिक्स हो। ठीक है, तो सबसे पहले से बात करते हैं बेटा की कॉन्सेप्ट की, यानी की कॉन्सेप्ट क्या लगता है उसकी बात करते हैं। जो की कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा, वो एनर्जी लगेगी स्ट्रिंग की, है ना। जो एनर्जी होती है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है एनर्जी का, पाई स्क्वायर ए रो ए नॉट स्क्वायर एल इंटू फ्रिक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट है, मेन फॉर्मूला है, जिसके बेसिस पर हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। अब आपको ये बात पता है अच्छे से कि फ्रिक्वेंसी की जो फॉर्मूला होता है फ्रिक्वेंसी का, वो कितना होता है, v बाई लेमडा। ठीक है, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1 बाई लेमडा रूट टी बाई एम। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें, अगर हम मान लें कंसीडर नहीं, आप यहाँ से पता होगा आपको कि मास की जो फॉर्मूला होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी। ठीक है, अगर हम इसको अप्लाई कर लें तो हम क्या पाते हैं, अगर एनर्जी यहाँ पर अब निकालें तो एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो पाई स्क्वायर ए इंटू रो ए नॉट स्क्वायर एल इंटू एफ स्क्वायर। एफ स्क्वायर की वैल्यू अगर रखें ऊपर से, है ना, यहाँ से हमने निकाला ही एफ को, तो 1 बाई लेमडा स्क्वायर इंटू टी बाई एम हो जाएगा। क्या क्या चीज़ें कैंसिल होती हैं, उनको कैंसिल करते हैं अपन। ठीक है, अब मास का भी फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मास को हम डायरेक्टली यहाँ पे रख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, मास को रख लेते हैं ए इंटू रो, तो रो टू रो कैंसिल, ए रो कैंसिल हो गया, है ना। और अब हमारे पास जो रिजल्ट आया वो कितना आया, पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर, है ना, पाई स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर एल टी बाई लेमडा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट है, चेंज नहीं होगा, एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट है, ये भी चेंज नहीं होगा, और लेमडा स्क्वायर भी चेंज नहीं होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं क्या, हम यहाँ से अपन कह सकते हैं बेटा देखो, कि एनर्जी जो होती है ना वो प्रोपोर्शनल है किसके, एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है टी के। ठीक है, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि, और ये चीज़ फर्स्ट में बोला हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला हुआ है, देखो ध्यान से, कि द एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन इन द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन इन द स्ट्रिंग, यानी कि ये ऑप्शन क्या होगा बेटा, ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर हम चलते हैं दूसरे पर, तो दूसरा क्या बोला हुआ है, एनर्जी, है ना, दूसरा बोला हुआ है एनर्जी ऑफ द nth ओवरटोन, यानी कि जो nth ओवरटोन होगा उसकी एनर्जी जो होगी वो n स्क्वायर टाइम्स होगी फर्स्ट ओवरटोन के। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, nth ओवरटोन का फॉर्मूला निकालेंगे, है ना। nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप ध्यान देंगे nth ओवरटोन के फॉर्मूले पे। ठीक है, अब nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या आता है, फॉर nth ओवरटोन, अब nth ओवरटोन का फॉर्मूला क्या होता है, nth ओवरटोन इक्वल टू, है ना, आप लिख सकते हो nth ओवरटोन इक्वल्स टू n प्लस वन, है ना, n प्लस वन, या फिर 1 प्लस एन इंटू एफ नॉट। अब एफ नॉट क्या है बेटा, एफ नॉट इज द फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एफ नॉट इज अ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, एफ नॉट क्या है बेटा, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। तो ये तो फिर सेकंड आपका गलत होगा, क्योंकि वो क्या बोला हुआ है एन स्क्वायर के, लेकिन अगर हम देखें, तो अगर हम देखें तो एनर्जी क्या हो जाएगा, अगर एनर्जी का फॉर्मूला रखें हम, तो एनर्जी क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से, एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, क्या हो जाएगा, n प्लस वन का होल स्क्वायर होगा ना, क्योंकि फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर करेंगे अगर, तो क्या होगा बेटा, यहाँ से n प्लस वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी n प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, ना कि n स्क्वायर के। ठीक है, तो दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से लग जाता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत होगा। तीसरे पर आते हैं, थर्ड ऑप्शन पे। बोला है थर्ड ऑप्शन में एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग ओवर एन ऑसिलेशन, है ना, बोला हुआ है कि द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्ट्रिंग ओवर एन ऑसिलेशन पीरियड इज हाफ ऑफ द ऑसिलेशन एनर्जी। चेकआउट करते हैं कि क्या ये सही है या गलत है। तो अगर आते हैं फॉर्मूले पर, तो फॉर्मूला अगर अप्लाई करें, तो इसको मैं देखता हूँ फॉर्मूला क्या अप्लाई करता हूँ। चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं इसका। तो फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, आरएमएस स्पीड इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू टाइम्स ऑफ 1 बाई रूट टू टाइम्स ऑफ मैक्सिमम स्पीड। ठीक है ना, आरएमएस स्पीड क्या होता है, 1 बाई रूट टू टाइम्स होता है मैक्सिमम स्पीड के, है ना। तो इसलिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, अगर यहाँ से इस इक्वेशन से रिलेट करें हम, तो देख पाते हैं कि एवरेज जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल हो जाएगी, है ना, हाफ ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है ना, देखो हाफ ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से हम लिख सकते हैं ऐसे कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी
एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, लेकिन एक बात और लिखेंगे आप यहाँ पे, एक चीज और लिख देंगे, बट इक्वल्स टू, या फिर आप इक्वल कर देंगे, है ना, किसके इक्वल करेंगे आप, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देंगे, या फिर ऑसिलेशन एनर्जी के, है ना, बात समझ में आया, ऑसिलेशन एनर्जी के, मैक्सिमम ऑसिलेशन एनर्जी या फिर ऑसिलेशन एनर्जी। तो अगर यहां से देखें हम, तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन भी, क्या बोला हुआ है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, वो हाफ होती है ऑसिलेशन एनर्जी का। ठीक है ना, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ है किसका, ऑसिलेशन एनर्जी का। तो अगर इसको देखें तो ये भी सही होगा, तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है, तो चौथे की बारी ही नहीं आती है ना। तो रिजल्ट क्या मिला हमें, रिजल्ट क्या मिला, यानी आंसर क्या मिला आपका, आंसर मिला बेटा 1 and 3। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।